अस्सलाम वालेकुम बिलादरी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें मेरे सारे बहना भरा ठीक ठाक हो सन। जितने मेरे बहना भरा बीमार हैं अल्लाह पाक सारन शिफाए कामला ता फरमाए, और जितने मेरे बहना भरा सफ़र दी हालत है अल्लाह पाक उन्होंने सफ़र आसान नसीब फरमाए। अच्छा जनाब, आज का सादा बहुत कीमती टॉपिक है। मैं कितने जानवर रखी पियाँ, कितना मेरा अखराजात आंदा पिए, और कितने अरसे तो शौक करेंदा पियाँ, जेडे काफ़ी सारे साडे दोस्तों के कमेंट्स हैं ताज उन्होंने उत्ते रिप्लाई करेंदे पियाँ। तो जनाब, भेड़ फार्मिंग की अगर रूटीन दिखी वजे तो मेरी एक भेड़ तो शुरुआत है, और सब तो पहले जो मेरा फार्म आई तो वो बकरियों का फार्म आई। ये ऐसी वीडियो मैं पहले ही एक दफ़ा डिस्कस कर चुका, लेकिन अज वाली बहुत कीमती है। बकरियां मेरे को तकरीबन 8-10 हैं। मैं एक भेड़ गिदी, उस भेड़ के मैंने कुछ ज़्यादा मज़ा आया तो मैं इस वजह तो बकरियां सेल कर छोड़ियाँ। अगर खसारे की गल करा तो खसारा मैंने कोना ही आया, लेकिन मैं प्रेगनेंट करके उन्होंने बकरियों तैयार करके सेल करेंदा गया हूँ, तो एक भी जाते 2-2 भेड़ा परचेज करेंदा गया हूँ। जितनियां भेड़ा एक चीज़ के मैं होर दसी वजा, जी फीमेल की तादाद है वो बकरी के ज़्यादा है, भेड़ के कम है। इस वजह तो मैनू यानी कि काफ़ी जानवर बाहरों परचेज करने पै गए। जितने मेरे घर के जानवर यानी कि फीमेल डिलीवर थी तो वो तो मैं सारियां रखियां ही रखियां, कहने तो सेल नहीं कीतियां वस लगते, लेकिन जड़ा ना तादाद बढ़ाने वास्ते मैनू बाहरों परचेज बहु करने पै गए। बकरी की निस्बत भेड़ के तादाद कम है। तादाद कम इं है, फीमेल की तादाद कम है, क्योंकि भेड़ के तकरीबन पहले नंबर दे तो 60 to 65% वन किड्स देवन की सलाहियत मौजूद है, और दूसरे नंबर दे वत 60 to 65% मेल की पैदाइश है, फीमेल की 30 to 35% है। भेड़ फार्मिंग के मेल की पैदाइश ज़्यादा है तो फीमेल की कम है। इस वजह तो मैनू काफ़ी अरसा थी गया। तो तकरीबन मैं जनाब 2016-17 तो स्टार्ट किया, लेकिन पहले पहले जिले 2, 4 या 5 जानवर मेरे को, तो उस टाइम मैं घर को ना यानी कि बाहर दी मैं मजदूरी करना यानी कि ट्राला चलाना। मैं 16 साल रोड उत्ते ड्राइवरिंग की थी। ड्राइवरिंग तो बाद वात अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दी ज़ात मैनू ये शौक लाया, तो आहिस्ता आहिस्ता 2-4 गिद्धे तो इं करेंदा करेंदा एक दिहाड़े मैं गड्डियां छोड़ के, तो जिस टाइम मैं घर आऊँ तो मैं एक नीत कीती आई कि मैं वत बाहर बन के किसी की मजदूरी नहीं करनी, लेकिन हालात बच्चों उन्होंने पोजीशन उन्होंने खावन पीवन उस चीज़ को मद्देनज़र रखे ना होया मैं इत्थे भी आके कोई दिहाड़े मैं मजदूरी की है। यानी कि शुरू के मैं गंदम की कटाई भी की है, गंदम की थ्रेशर से भी चला, यानी कि जी दिहाड़ी मजदूरी है इत्थे दी गन्ने दी लेबर वगैरह सारा कुछ किया है। लेकिन ये मैं तकरीबन कोई साल या 2 साल किया है, उस तो बाद मैं काम करना छोड़ दिता है। बात नाल दे नाल जनाब जेडे मेल होने हैं तो वो कोई 2-4 बंदा बचा के कुर्बानी तो सेल कर गिंदा, 4 पैसे भी इकट्ठे आ वड़ते हैं, कोई घर का काम हो गया तो वही चला गिना। और उस तो इलावा अगर कोई पैसे बचे ना तो कमज़ोर फीमेल भी घिन के तो मैं अपने फार्म के होर ऐड कर गिना, जेड़ी दे नाल मेरा इन्यार गुजर बसर अच्छा थी गया। अच्छा, अल्लाह की ज़ात रंग लावन वाली है। मेन मकसद है कि नीयत नेत घूमनी चाहिए, और इंसान गिरे नहीं, इंसान हार न माने सो तो इंशाल्लाह कामयाब ही कामयाब हो। तो कोई ऐसा टाइम होंदा कि 1 रुपया जेब के कोना ही होंदा, तो लेकिन हालात के नाल मुकाबला करेना होया, आहिस्ता आहिस्ता करेना अल्लाह की ज़ात की करम निवाजी थी है तो अज इस मकाम पर पहुँचा। इस टाइम तादाद जी है तो मैं कुदरती गल है काफ़ी अरसे की, तो मैं तादाद कदा गिनती नहीं की। कुदरती गल है कि जेड़े दिहाड़े अगर मैं कोई जानवर या कोई चीज़ गिनती करा चाह, मैं तादाद अगर अपनी पूरी कर गिना भाई अज मेरे जानवर 30 हैं या 50 है या 70 है, तो उस दिहाड़े कोई ना कोई मेरा जानवर ज़ाया थी वैंदा। इस वजह तो मैं डरदा होया कदा वास्ते गिनती नहीं की, लेकिन निगरानी जो अपनी है मैनू इतना पता होंदा कि मेरा फिलाना जानवर है तो फिलाना अज को नहीं फिलाना केड़ी याद होते दूसरे फार्म में चाहिए इस फार्म के। तो मेन मकसद है कि वो सारा की पहचान मौजूद है, लेकिन तादाद की अगर कमो पेश की गल करा तो तकरीबन 80 तो प्लस हैं तो 90 तो कम होसन। तकरीबन इतने एक जानवर हैं मेरे को जी चीज़ की मैं शौक करेंदा पिया। इस टाइम जड़ा तो मेरा जड़ा असल अगे का नज़रिया है तो मैं ब्रीडर यानी कि फीमेल जी है तो 100 पूरी करनी है, 100 पूरी करके उस तो बाद तकरीबन जड़ा बंदा 100 जानवर बकरी या भेड़ की फार्मिंग करेंदा ब्रीडिंग उत्ते, तो वो कोल अगर 100 होवे तो 200 जानवर की वो कोल जगह मौजूद होनी चाहिए। वो इस वजह तो मौजूद होनी चाहिए क्योंकि 2 स्टैप होंगे किड्स दे, एक छोटे बच्चों का एक थोड़े जिहे उन्होंने तो वड्डां दा। तो इं तादाद वाइज तकरीबन 190-80 इतने रहने। तो मेरा जोड़ा शौक है तो इंशाल्लाह 100 करे सा। मेरी हुण अग्गां आने वाले टाइम ये शौक है कोई अच्छा जानवर बाहरों मिला तो परचेज करना है, वरना मैं अपने घर दे विचों ही पूरियां करा। लेकिन किस्मत की गल यह है कि भेड़ दे विच मेल की ज़्यादा है पैदाइश और फीमेल की कम है।
ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਮੋਢਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦ ਕरेंदे, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿतने हैं ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं आप सांभ गिनना, यानी कि कला बंदा थी कि सारा अपना फार्म का ही संभलैना तो बाहर का आवन वंजन ही संभलैना, लेकिन एक है कि मेरे नाल मेरे घर वालों की सपोर्ट मौजूद है। कुतरा मैं करके दे वैसा या नाल करवा छुड़े सन, उस तो इलावा अगर मैं ना होसा तो पा छुड़े सन, मिसा वगैरह होसी तो पा छुड़े सन। मिसे का स्टाक अच्छा आई अगर मैं करा भाई मैं टोटल एक साल दे विच अखराजात कितने ने मेरी प्रॉफिट कितनी है, तो इस चीज़ उत्ते मैं अजे ताईं कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन एक चीज़ है कि मेरी कापी जी है नाल दे नाल चलती पई है, जिहड़ा जितना एक मैं खर्चा करे ना तो वो मेरा नाल दे नाल लिखा पई है। घर का अखराजात किन्ने चलते तो जिहड़ा मेल होने तो सेल करके मेल सेल करके तो उन्हां दे विचों कोई फी मेल परचेज कर गई दी, बकाया जिहड़ा तां कोई ना कोई पैसे घर दे विच इस्तेमाल थी वैन। आने वाले टाइम के इस दफ़ा हुण पहली दफ़ा इं समझ इस जी हुण कुर्बानी आसी 2026 वाली, तो इस उत्ते मेरा थोड़ा जिहा निज़ाम सीधा थी वैसी, उसका निज़ाम सीधा थीवन का ये मकसद है कि जितने एक यानी कि कमज़ोर जानवर हो सन या जोड़े नॉर्मल क्वालिटी के जानवर हो सन या जितने एक मेल हो सन छोटे वधे मैं सेल करके तो एक अपना खर्चा क्लियर करके वो कढ़ के तो जितना अखराजात हो सन वह हिसाब लैसा। तकरीबन मैनू लगता यह है कि मैं 2026 वाली कुर्बानी दी अगर सारे बच्चे शच्चे सेल करा तो अगर मैं नेड़े ना लगाऊँ तो तकरीबन मैं खसारे दे विच रहा। खसारे की असल बुनियादी वजह यह हो सी कापी वाले पासों मैं खसारे च रहा, फार्मिंग की अगर गिनती करे तो मैं प्रॉफिट दे विच होसा। प्रॉफिट दी चीज़ें होसा क्योंकि जितनी फीमेल मेरी घर दी पैदाइश थी वही मेरे को मौजूद, और मेल सेल कर करके जी मैं बाहरों परचेज करांदा पिया तो वह भी मेरे कोल घर दे विच मौजूद। तो ये मेरा सर्कट है, ये गुजर बसर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम ठीक है। अच्छा उस तो बाद बाहर की इनकम के काफ़ी सारे दोस्त आते हैं तो वो यूट्यूब के विच अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी मोटी इनकम थी वैंदी, अगर एक महीने नहीं तो एक दूसरे महीने आ वड़ती है। उस तो बाद ये कर्म वाले जितना एक छोटा माल आता है तो एक ATM मशीन है, तो अल्लाह की ज़ात न करे भाई कदां वास्ते कोई मुसीबत या कोई ऐसा टाइम आ वड़ता है तो इन्होंने सेल करने दे उत्ते देर नहीं लगती, ज़्यादा 24 घंटे भी नहीं लगते। अगर ऑनलाइन सेल करा तो वत मेरे कोई टाइम लग पैंदा है, वरना जो तो फोन अजे बंद बंदा एक पासों नहीं करेंदा तो दूजे पासों व्यापारी आ वड़दा तो कोई अगर अल्लाह न करे मजबूरी पै वञे तो मैनू परेशानी नहीं आती कि जानवर एक ऐसा चीज़ है। और मेरे इलाके की गल करा तो तकरीबन कोई 70 घर मेरे को जानवर परचेज करने वास्ते खैशमंद होंदा है, मेल की शक्ल दे विच या फीमेल की शक्ल दे विच, ठीक है। तो मेरा फोन करने दे नाल वो सेल हो वैंदे। अच्छा उस तो बाद ये जड़ा क्लियर है तो ये वांज के थी सी। हुण जड़ा तां जेड़े दोस्तां दा ये नाल ख्वाब हो सी कि यार कोई दे प्रॉफिट है या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कि ये जानवर अल्लाह दी ज़ात कोई ऐसा मौत या ऐसा कोई वाक़या या ऐसा सीन न बने तो इस दे विच खसारा कोनी। पहले नंबर दोते तो मैं जड़ा शौक करेंदा पिया तो मैं एक सुन्नत नबी करके करेंदा पिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जड़ी इज़्ज़त बनावन वाली है तो अगर पाकिस्तान दे विच या पाकिस्तान तो बाहर अगर किसी दोस्तां दे नाल राबता है या बहुत अच्छी संगत मैनू मिली है तो वो शायद कि जानवरों की सदके मिली है। देवन वाला रब की ज़ात है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां जानवरों की मुहब्बत मैनू जड़ा तो किथाई तो किथाई पहुँचाया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है। मेन मकसद है कि अगर तुहाडे नसीब दे नाल रल गए तो अगर निगरानी जड़ा तो खुद करनी है, किसी दे उत्ते नहीं छोड़ना। जानवर नूं जड़ा ना तुसां सोना भी खवाओ ना तो तुहाडा सोना भी अल्लाह दी ज़ात कितें रहेगा नहीं वंजण देंदा, वो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं पासों तुहाडा ओहदा नेमल बदल अता फरमा देंदा है। तो हुण जनाब अगू जड़ा आने वाला टाइम हो सी जड़ा फार्मिंग विच असल एक रूल होंदे ने असूल होंदे भाई किहड़े टाइम दे विच क्रॉस करवाउणियां चाहिए और किस टाइम ब्रीड गिननी चाहिए है। इस टाइम मैं वो रूल फॉलो कोना करेंदा पिया। मेरी भेड़ जियां यानी कि डिलीवर कर दी है तो उस तो बाद मेल छुटता रहा है। पहले नंबर दे तो मैं अजे कोल अजे ती भेड़ां दे मुताबिक इतने एक मेल मेरे को मौजूद ब्रीडर नहीं हैं कि अगर मैं एक सीजन दे ब्रीड गिना तो वो सारियां भेड़ां नूं कट्ठा यानी कि एक महीने के अंदर एक ब्रीडर का काम नहीं, 2 ब्रीडर मैं रख ना सकदा। ठीक हो गया। उस तो बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम इस दुते मैं फोकस करे सा, इस चीज़ में मद्देनज़र रखदा हुआ चल सा ताकि मैं टाइम दुते ब्रीड गिन सा। तो तकरीबन इहदा 14 तो 15 महीना का साल आउंदा, 14 तो 15 दफ़ा 14 तो 15 महीना दे विच 2 दफ़ा इस डिलीवर करना आउंदा, लेकिन मैं उस दे विच होर मजीद टाइमिंग का ख्याल करके मौसम का लिहाज नाल ख्याल करके ठंडे मिठे मौसम दे विच ब्रीड गिन सा ताकि
मैदा कट्ठी ब्रीड आ सी, कट्ठी मैं सेल करे सां तो उहदा वत मैनू हिसाब करना सौखा थी वैसी। वरना जिहड़ा तो मैदा ये सीन होंदा है कि कोई ना कोई कोई महीना खाली वञे तो वञे, वरना कोई एक दो डिलीवर करदियां रह वैंदियां। इस दे विच ये है कि मेन मकसद है कि ब्रीडर एक के ते उहदे उत्ते आसानी थी वैंदी है, उस उत्ते ज़्यादा बोझ नहीं आंदा, और मेन मकसद है कि उहदी थोड़ी जी ब्रीड भी बेहतर थी वैंदी है। और सादे देहात दे विच मैं फार्म दा शौक रहिंदा पिया इत्थे बखर दे विच, तो इत्थे जिहड़ा ना अड़ोस पड़ोस के जिहड़े लोग होंदे तो वो काफ़ी सारे ब्रीडर कोलों भेडां क्रॉस करवाउण वास्ते आवड़दे न। सादा जिहड़ा एक देहात दा रूल है कि इत्थे जिहड़ा बूहे ते आ वञे तो उहनूं असां खाली ना बुला सकदे। तो इस करके जिहड़ा ब्रीडर का अच्छा रिजल्ट घिनण वास्ते उसनूं कोई दिहाड़ां वास्ते रेस्ट भी जरूरत है, और मेन मकसद है अच्छी खुराक भी जरूरत है। तो वत जनाब वो ब्रीड करे सी तो उसकी जिहड़ी ब्रीड का रिजल्ट हो सी वो भी अच्छा हो सी, और जिहड़ी भेड़ या बकरी बार बार रिपीट थींदी है तो उहदा भी रेशो कम थी सी। लेकिन इस चीज़ दे उत्ते असां अजे ताईं मेन मकसद है कि साडे कोल फार्म दे विच इतने स्टैप मौजूद नहीं हैं। अलहमदुलिल्लाह उन्हें तो काफ़ी सारा बन चुका है, तो तुसां जानवरी तो आदि सामने दिसदे पैन। लेकिन जिहड़ा तां गल करन दा मकसद है कि जिहड़े स्टैप होंदे तो वो मेरे कोल मौजूद नहीं हैं। पहली दफ़ा जनाब मैं अपनी फार्मिंग दे स्टार्ट तो लैके तो हुण पहली दफ़ा मेरे को कम अज़ कम 3 एकड़ चारा है, वरना मेरे को पहले दिन इतना चारा मौजूद नहीं होंदा। अगर स्टाक की गल करा खुश्क दी तो पहली दफ़ा मैं 3.5 लाख रुपए का मिसा परचेज़ किया है, क्योंकि हुण जिहड़ा तां जानवर काफ़ी सारे स्टाल की पोजीशन दे विच आ गए हैं। पहले यानी कि मेरा फोकस होंदा है ग्रेजिंग दे उत्ते। सब्ज़ चारा जिहड़ा तां ज़रा सस्ता पै वैंदा है, इस वजह तो ज़्यादा तादाद दे विच काश्त कीता है। ये जिहड़े दे विच चरदियां वधियां ने पहली अगू मैं कपेंदा वधा तो ये मार्च तक इसे दे विच चरदियां रह वैसे बकाया 2 एकड़ चारा है तो वो मैं सारा कप के तो इन्हों कुतर के तो वो इन्होंने पावना है। फिलहाल जनाब मैं पांदी च राह छोड़िए कमान दी वो खानियां पाइयां, उस तो इलावा सुबह शाम मिसा खासन। थोड़े दिहाड़ों बाद सादे कोलू जनाब गुआरे का मिसा आवड़ सी, वत असां फरवरी तक गुआरे का मिसा चलै सूँ। फरवरी तो बाद असां गुआरे का मिसा बंद कर दे सां। जिहड़ा मिसे की रेशो होंदी है तो वो हिन तो मिसे सारी डाइट बहुत अच्छी होंदी है, गर्म भी होंदा है। लेकिन जिहड़ा मूंगी का या मोठ का मिसा है तो ये तकरीबन जानवर साल के 12 महीने खा सकता है, तो एक मूंगफली का जिहड़ा गुआरे का मिसा है तो नहीं खाता। गुआरे के मिसे के विच थोड़ी जी वाईबादी भी होंदी है, यानी कि जानवर जिस टाइम डिलीवर करे सी तो हवाना बहुत ज़्यादा ठुला हो सी। फार्मर देख के खुश थी सी या बाहर वाला दोस्त देख के खुश थींदा है, लेकिन वो मिल्क की जिहड़ी पोजीशन होंदी है तो थोड़ा कम होंदी है। तो मूंगी दे विच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी। तो ये सादा जिहड़ा सीन है तो ये चलता पी है। हुण जनाब जिहड़ा मिसा मैं परचेज़ करे सां गुआरे का तकरीबन 50 तो 60-70 हज़ार रुपए का अगर मैं परचेज़ करा तो मेरे घर का एक यानी कि जानवर लगता है, तो इतने जानवरों का मेरे को स्टाक मौजूद थी वैसी। अगर मैं जनाब पर डे का खर्चे का हिसाब दसा, अगर मैं खुश्क चारे के उत्ते रखा तो मेरे इन्होंने जानवरों के उत्ते एक दिहाड़ पर डे के विच लगते हैं 4 मन। 4 मन का अगर हिसाब करा तो तकरीबन हाजिर मौजूदा रेट के विच तकरीबन मेरा 5000 तो 5500 रुपए पर डे का खर्च है। तो अगर मैं इसनूं थोड़ा जिहा मैनेज करके चला तो मैं इस तू तकरीबन खर्चा 2000 रुपए के उत्ते पर डे के विच भी इन्हां जानवरों नूं पाल सकदा। जियां कि सामने वधियां ये इस दे विच जनाब चरदियां रह वैसे ये मैं रकबा जितना मैं गिद्धा होया मेरा अपना जिहड़ा है तो उत्ते सारा जंगल है, वो सारे दोस्तों को पता है जिथे मेरा घर वगैरह बना हुआ है। उस तो इलावा जितना एक रकबा मैं चाया हुआ तो वो मैं सारा ठेके ते चाया हुआ है। उस दे विच ज़्यादातर मेरा सारा चारा जात काश्त होंदा है, तकरीबन 6 एकड़ है। 6 एकड़ दे विचों तकरीबन 1 एकड़ चने पिछे बचा 5 एकड़। 5 एकड़ दे विच 4 कनालां मेरे कोलों सरसों है जिहड़े इन्हां दे मैं तेल वास्ते तैयार करदा पिया। पिछे बचदे 1.5 एकड़ मेरे को जनाब गंदा में 3 एकड़ पिछा बच दें तो 3 एकड़ मेरे को सारा इन्होंने भेड़ों का चारा है। अलहमदुलिल्लाह चारे मेरे को काफ़ी है, वसी चारा है। तो मैं उस कोशिश करे सा कि उसे चारे के उत्ते यानी कि जड़ा अगर मैं स्टाक चारा मेरे को कम हो गया तो मैं वत मिसे का पोजीशन हाजिर देता होया मैनू अगर परचेज़ करना पवे 2 लाख रुपए का तो चारे की मदद के नाल तो मैनू करना पौसी लाख रुपए का। अगर मैं यानी अब 2 लाख रुपए का करा तो हुण लाख का, अगर लाख का करा तो हुण मैं 50,000 60,000 का गिनसा चाह तो मेरा निज़ाम चल वैसी। इस चीज़ को देख के ये हुण तुसीं शरीयां दे बूटे देते पे आने वाले टाइम दे थोड़े जिहे ये ग्रोथ कर वैसे तो सर्दियों के विच काफ़ी दिहाड़े यानी कि बालन की भी सहूलत बन वैसी और मैदा जिहड़ा तां चारे की थोड़ी लागत हो सी तो वह भी कम थी वैसी। मेन जी फैजाबिलिटी रिपोर्ट है जोड़े मेरे दोस्त खास कर मैंने मैसेज बार बार करें कि भाई तेरा अखराजात किए थे तेन प्रॉफिट के, तो फिलहाल इस चीज़ उत्ते मैं तुहानू क्लियर रिपोर्ट बिल्कुल पेश ना कर सकता जी है तो मैं तुहानू दस छोड़िए शेयर कर छोड़िए कि मेरा भाई इस कुर्बानी उत्ते अगर मैं हिसाब करे सा ये सारे बच्चे अगर मैं कट्ठे सेल करा तो बात यह है कि मैं कापी वाले पासों खसारे उस चौसा फार्मिंग वाले पासों मुनाफे चौसा, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतरी करे सी आने वाला टाइम अल्लाह की ज़ात करे सारा फार्मर वास्ते खुशी
भरा साल होवे और अल्लाह दी ज़ात बीमारियां तो जड़ा तमान देवे। तो मेन मकसद है कि फार्मर दी जदा भी कमर नहीं वहदी है तो वह बीमारी नहीं वहदी है। जिमें कि एक पिछले दिहाड़ां दे मूँह खोराया आई तो सारा समेत असां भी विच डुब गया से। सारे जिहड़े बच्चे हैं वड्डे जानवर तो साडे एक्सपायर कोनन थे अलहमदुलिल्लाह, लेकिन जिहड़े छोटे बच्चे हैं तो वह साडे एक्सपायर थे। तकरीबन 30 बच्चों के कोई 8 तो 10 बच्चे हैं, 20% बच्चे साडे एक्सपायर थी गए मूँह खुर की अलामत दे नाल। तो हुण अलहमदुलिल्लाह इस टाइम कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिहड़ी जानवरों की चलती पई है। वैक्सीनेशन जिहड़ी है तो अज तो कोई अरसा पहले मैं बिल्कुल सरकारी के खिलाफ हम और ना प्राइवेट करेना तो ना सरकारी करेना। जानवर की तादाद ज़्यादा होने की वजह तो और खासकर फार्मर जिहड़े काफ़ी सारे लोगों के विजिट करने की वजह तो मैं हुण जितनी एक वैक्सीन है एहतियाती वैक्सीन तो मैं टोटल करेंदा पिया। लेकिन वो जड़ा अगर कोई दोस्त पूछे भाई तुसां कहंदे कोल गिनदे हो तो भाई मैं टोटल सरकारी गिन के करेंदा पिया। सरकारी आन के ते सारी सरकारी करेंदा, कोई किसी कंपनी कोल या वैसे ना करेंदा। मेडिसन दे रेशो अगर गल करां तो बकरी की निस्बत माशाअल्लाह बहुत कम है। अगर जड़ा मैं करेंदा भी हाँ तो वो यारां दोस्तों की मदद दे नाल या कोई अपने कोल अलहमदुलिल्लाह हुण नाले जा गई तो मैं आप खुद परचेज करके इन्हां दिन लैंदा रहना। तो अगर गल करां डॉक्टर की तो जिहड़ी चीज़ की मैनूं समझ ना आवे तो वत मैं डॉक्टर नूं सद के ते उसदा मुआयना करवा गेना, वरना इतनी ज़रूरत अलहमदुलिल्लाह मैं नहीं पौंदी। उम्मीद करें अज की वीडियो सारे दोस्तों को पसंद आई। मिलदे हैं।